फ़ख्र अहले सुन्नत, शहनशाह खिताबत, बयान नुक्तदान, मेरी मुराद जनाब ज़ीनत स्टेज हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नज़ीर अस्ती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिल के दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इसकी डबल आवाज़ ख़त्म कर दें, बिल्कुल सादा कर दें इसको। तमाम हम्द सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ाते बाबरकत के लिए। दुरूद पाक का नजरान अकीदत हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मुहतरम हाज़िरीन व सामीन, बिलखुसूस मसनद सदारत पर जलवागर मुक़्तदर उलमा इकराम, मुंतज़िमीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये खूबसूरत महफ़िल जो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक के उन्वान से मुआनवन होकर इनेकात पज़ीर है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। यकीनन मीलाद का महीना तो गुज़र गया, रबीउल सानी भी इख्तिताम को पहुँच गया, लेकिन उसके बावजूद भी गली गली और नगर नगर ज़िक्र मेरे हुजूर का जारी व सारी है। ये वो ज़िक्र है जो महीनों का मोहताज नहीं है, दिनों का मोहताज नहीं, मौसम कोई भी हो, लेकिन उस शाख के लबों पे तराना ही मोहम्मद अरबी का रहता है। और ये वो ज़िक्र है जिससे अहले ईमान लज़्ज़त हासिल करते हैं, तस्कीन हासिल करते हैं। किसी ने मजनू को देखा कि रेत के ज़र्रों पे लैला के नाम की मश्क कर रहा था, तो देखने वाले ने कहा कि मजनू मियाँ ये क्या कर रहे हो? कभी नाम लिखते हो, कभी मिटाते हो, फिर लिखते हो, फिर मिटाते हो। तो मजनू कहने लगा कि मैं लैला के नाम की मश्क कर रहा हूँ। पूछने वाले ने पूछा कि इससे क्या होता है? कि रेत पे नाम लिखा, फिर मिटाया, फिर लिखा, फिर मिटाया। तो मजनू कहने लगा कि इस नाम के लिखने से, इस नाम के लेने से मेरे दिल को सुकून मिलता है। साहिब, अगर मजनू को लैला का नाम सुकून देता है तो क्या उम्मती को नाम मोहम्मद सुकून नहीं देता? इससे बढ़ के तो इसकी आवाज़ थोड़ी सी ज़रा गूंज ख़त्म करें, बिल्कुल सादा करें इसको। यकीनन अहले ईमान
इस नाम से लुत्फ हासिल करते हैं, इस नाम से तस्कीन हासिल करते हैं। शेख महदी अल्फासी ने मतालिउल मुसर्रात शरह दलाइलुल खैरात में लिखा कि हुजूर का जिक्र सुन के जिस शख्स के सीने में ठंड नहीं पड़ती, उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं। जिक्र सरवरे कायनात का हो और चेहरा मुरझा जाए, तस्किरा आमिना के लाल का हो और माथे पे सलवटें पड़ जाएं, तो उसे सोचना चाहिए कि कहीं अंदर का ताल्लुक गुंबद खजरा के मकीन से टूट तो नहीं गया। ये जिक्र अहले ईमान को लुत्फ देता है, तस्कीन देता है, और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा रब्त अल्लाह ने महबूब के साथ जोड़ दिया। वरना आदम से ईसा तक हर नबी उम्मत के सामने जिक्र मेरे हुजूर का करता रहा, हर नबी अपनी उम्मत के सामने तज़किरा करता रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात की तख्तियां मिली, पढ़ा, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि अल्लाह, मैंने अपनी किताब में एक ऐसी उम्मत का जिक्र पढ़ा है जो आएगी सबसे बाद में, लेकिन नंबर पहला ले जाएगी। आने के एतबार से आखिरी होगी, लेकिन नंबर उसका पहला होगा। आपने कभी फौज को देखा हो, जब इनको सुबह मश्क करवाते हैं तो एक लाइन में खड़ा करते हैं, एक रेफरी होता है जो इनको चलने का इशारा करता है। जब इन्हें वापस बुलाना होता है तो वो कहता है टर्न अबाउट, वापस आओ। तो ये दायरे में चक्कर काट के नहीं आते, जिस जगह रुकते हैं उसी जगह कदमों पे फिर जाते हैं, रुख पीछे मोड़ लेते हैं। तो जाते वक्त जो सबसे आखिर में होता है, जब रुख पीछे मोड़ते हैं तो आखिर वाला पहला हो जाता है। रब ने कहा, महबूब आदम से ईसा तक सारी उम्मतें भेजूंगा, तेरी उम्मत को सबसे आखिर में रखूंगा, लेकिन कल जन्नत का दरवाजा खोल के जब टर्न अबाउट कहूंगा, तेरी उम्मत जो सबसे आखिर में है वो जन्नत में सबसे पहले हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मालिक ये एजाज मेरी उम्मत को दे दे। कहा, नहीं मूसा, ये तो मेरे महबूब की उम्मत है। अर्ज करते, मालिक ऐसी उम्मत का जिक्र पड़ा है जो खुद सदका करेगी और खुद खाएगी और खुद सवाब पाएगी। पिछली उम्मतों में सदका खाया नहीं जाता था, ऊंची जगह जंगल में रख के आते, आग उचकती, खाकिस्तर बनाती तो कबूलियत की अलामत करार पाता। कुरान मजीद के दामन में हाबील और काबिल का वाक़या मौजूद है, लेकिन कहा कि वो उम्मत खुद सदका करके खुद खाएगी। तो किसी कहने वाले ने कहा कि अजीब माजरा है बईद कुर्बा, जो करे जिबा वही ले सवाब उल्टा। ईद के दिन जिबा भी खुद करे, खाए भी खुद और सवाब भी खुद ले ले। कहा, मालिक ये एजाज मेरी उम्मत को दे दे। कहा, नहीं मूसा, ये तो मेरे महबूब की उम्मत है। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते, मालिक ऐसी उम्मत का जिक्र पड़ा है जिसका बच्चा बच्चा उसकी इंजील को जुबानी पढ़ेगा। कुरान से कबल जितनी किताबें उतरी, जितनी सहाइफ उतरे, उन किताबों का, उन सहीफों का हाफिज उम्मत में सिर्फ एक नबी होता था। नबी के सिवा सारी किताब जुबानी किसी को याद नहीं होती थी। ये इस उम्मत का एजाज है कि 7 साल का बच्चा भी कुरान को जुबानी पढ़ता है, और आज लाखों सीनों में कुरान महफूज है। अर्ज करते, मालिक ये एजाज मेरी उम्मत को दे दे। कहा, नहीं मूसा, ये तो मेरे महबूब की उम्मत है। एक एक वस्फ गिनती करते गए, आरजू करते गए, और हर सवाल के जवाब में यही जवाब मिलता है कि मूसा, ये एजाज तो मेरे महबूब की उम्मत का है। अब जो अगले कलिमात हैं मूसा अलैहिस्सलाम के, आप सुनेंगे तो आपके सीनों में ठंड पड़ेगी। आप अपने मुकद्दर पे नाज करेंगे कि अल्लाह का जलीलुल कदर नबी साहिब किताब भी है, साहिब उम्मत भी है, साहिब कलमा भी है, साहिब मोजज़ात भी है। लेकिन जब हर सवाल का एक ही जवाब मिला तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दामन फैला के अर्ज की, मालिक वो उम्मत मेरी नहीं बनाता तो न बना, मुझ मूसा को उस मोहम्मद का उम्मती बना दे। यार, नबी उम्मत में आने की आरजुएं करें। 12 नबियों ने हुजूर की उम्मत में आने की आरजू की, दुआएं मांगी,
लेकिन हमने कोई आरजू नहीं की, हमने दुआ नहीं की। कुतुब सीरत में आता है कि हुजूर ने 12 साल की उम्र में अपने चचा के साथ जब पहला सफर तिजारत का किया शाम की तरफ, तो जहां काफले आते जाते पड़ाव करते थे, ठहरते थे, वहां पे एक राहब रहता था जिसका नाम था बहीरा। इसने किताबों में पढ़ा था, बड़ों से सुना था कि नबी आखिर ज़मान का गुजर भी यहां से होगा। ऊंचा मकान बनाया, चौबारा, और सुबह होती तो छत पे चढ़ता, आने जाने वाले काफलों को देखता, शाम को मायूस होकर लौट आता। उसकी रोजाना की रूटीन थी। आज जब मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफले में आए, ये छत पे चढ़ा, इसने सामने मंजर देखा कि एक काफला उतर रहा है घाटी में, लेकिन उस काफले में एक शख्स ऐसा है कि जब धूप की शिद्दत होती है तो बादल का टुकड़ा उसके सर पे साया करता है। वो जिधर से गुजरता है दरख्त भी उसकी तरफ झुकते हैं। उसको समझ आ गई कि मेरा मकसूद आ रहा है। नीचे उतरा, आज चेहरे की रौनक कुछ और थी, आंखों से बरसता प्यार। घर वालों ने कहा खैर है, पहले भी छत पे चढ़ता था, बड़ा मायूस लौटता था, आज क्या है? तो बोल के कहने लगा जिसका इंतजार था वो आ गया। घर को सजाया, खाना बनाया, दस्तरखान सजाए, काफले वालों को पैगाम भेजा कि आ जाओ खाना खाने, आज तुम्हारी दावत मेरी तरफ है। काफले वाले बड़े हैरान के पहले भी गुजरते थे, ये तो सलाम ही नहीं करता था, मुलाकात नहीं, दरवाजा नहीं खोलता, मिलता नहीं, आज दावत भी कर रहा। जब खाना लग गया, दस्तरखान सज गए, तो पैगाम भेजा। काफले में सबसे कम उम्र मेरे हुजूर थे, 12 साल की उम्र थी। काफले वालों ने कहा कि आप बच्चे हैं तो सामान की रखवाली करें, हम खाना खा के आ जाते हैं, फिर आपको भेजेंगे। मेरे हुजूर का एक मिजाज और तबीयत ये थी कि हुजूर बात को मान लेते थे। हुजूर बैठ के, बाकी लोग चले गए, जाके दस्तरखान पे बैठे तो वह राहब एक एक के चेहरे को देखने लगा। नजर दौड़ाई, फिर यहां से वहां तक नजर दौड़ाई, लेकिन जिसे आंखें देखना चाह रही थी वो नहीं था। बोल के कहने लगा यार सब आ गए हो या कोई रह भी गया? उन्होंने कहा सब आ गए हैं, एक बच्चा था उसको सामान के पास छोड़ के आए। तो राहब बोल के कहने लगा वाह, तुम तो पहले भी गुजरते थे, तुम्हें कौन पूछता था? अजीब बात है कि दूल्हा पीछे रह गया, बारात आगे आ गई। का जिसके लिए इंतजाम किया उसको तो बुलाओ। जब मेरे हुजूर को बुलाया गया, उसने हाथ पकड़ा, चूम के आंखों पे लगाया और कहा लोगों में गवाही देता हूं ये अल्लाह का आखिरी रसूल है। जमाना हुजूर के इंतजार में था, लेकिन आपको और मुझे कोई इंतजार नहीं करना पड़ा। हमें रातों को जागना नहीं पड़ा, हमें दुआएं नहीं करनी पड़ी, हमें इल्तिजाएं नहीं करनी पड़ी। हम तो दुनिया में आए तो मुअज्जिन ने आके कान में बशारत दी, मुबारक हो मुस्तफ़ा के उम्मती बन के आए। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। यह हकीकत है कि हमें जो कुछ भी मिला है ये हुजूर के दर से मिला, वरना इंसानियत का आप हाल देख लें। खुदा शनासी तो बड़ी दूर की बात है, ये इंसान खुद शनास भी नहीं था, इसे अपनी खबर भी नहीं थी कि मैं कौन हूं, मुझे किस लिए भेजा गया। हाथ से बुत बनाता मिट्टी का, उसे खुश करता, और जब खुश्क हो जाता तो उसके सामने अपनी जबीन झुका देता। इसे इतना भी शऊर नहीं था कि जिस मिट्टी को मैंने गूंथ के बना के धूप में खुश किया, ये मेरा माबूद कैसे। इसे खुद शनासी भी नहीं थी, अपनी खबर भी नहीं थी। इकबाल ने इसीलिए कहा था ना कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता तो न बन, अपना तो बन। ये अपना भी नहीं था, इसे अपनी खबर भी नहीं थी। जहां ताकत को देखता वहां झुक जाता। दरख्तों को देखा, इतना बड़ा दरख्त है, दिल पे रोब बैठा तो उसके सामने सजदे में पड़ गया। कुल्हाड़े ने दरख्त को काटा, इंसान ने सोचा कि इस दरख्त में ताकत नहीं है, ताकत तो कुल्हाड़े में, लोहे में, जिसने इसको भी काट दिया। उसके सामने सजदे में पड़ गया। लोहे को आग में रखा तो आग ने लोहे को पिघला दिया। इसने फिर जबीन उठाई, कहा लोहे में ताकत नहीं है, ताकत तो आग में, आके पूजा करो। पानी बरसा तो आग बुझी,
इसने फिर जबीन उठाई, कहा आग में ताकत नहीं, ताकत पानी में। जहां ताकत को देखा वहां झुकता रहा। चलते चलते एक खुशकिस्मत गिरोह मक्के की वादी में पहुंचा। एक नूरानी पैकर को देखा जो टूटी हुई चटाई पे बैठा था। उसकी अजमत का आलम यह है कि उंगली उठाए तो चांद भी दो टुकड़ों में बट जाए, डूबे हुए सूरज को इशारा करे तो पलट के असर के वक्त पे आ जाए, दरख्तों को इशारा करे जड़ों समेत उखड़ के कदमों में आ जाएं। कहने लगे सबसे बड़ा तो यह है, आओ इसकी पूजा करें। लेकिन जब वहां गए तो क्या देखा, वो जो सबसे बड़ा था वो भी किसी और के सामने सजदे में पड़ा था। अब मेरे इमाम का लहजा देखें, है तो सादा लेकिन मानवीयत का कितना हुस्न है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, फैज पहुंचा ए रजा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते कि खुदा कौन है। हुजूर आके खबर न देते तो हमें कैसे खबर मिलती, अल्लाह की जात तक हम कैसे पहुंचते। इंसानियत जुल्म के पंजों में जकड़ी हुई थी। बाप का इंतकाल होता, शोहर का, कौम जमा होती, कबीला जमा होता, लकड़ियां जमा करते उसको जलाने के लिए। जब सरदार आते, कौम आती, लकड़ियों को आग लगाते तो उसकी बेवा को उस मैयत के ऊपर खड़ा करते। फिर एक सरदार उठ के उस औरत के जज्बात से खेलता और उसे कहता कि तेरा जिंदगी का साथी तो चला गया, अब तूने जी के क्या करना है, तेरी मोहब्बत का तकाजा यह है कि तू भी इसके साथ जल जा। और जब मरे हुए शोहर को जलाते तो जिंदा औरत को इतना मजबूर करते, उसके जज्बात को इतना उभारते कि वो जिंदा औरत उस आग में छलांग लगा देती। जब उसकी लाश वजूद जलता, वो चीखती तो कौम फख्र करती कि इस औरत ने शोहर के साथ वफा का हक अदा किया, और उस औरत को जिंदा जलना पड़ता। अगर वो बच जाती तो फिर अगला इम्तिहान होता। औलाद तरका बांटती, कुछ माल ले लेते, कुछ जायदाद ले लेते, कुछ जर ले लेते, और किसी बेटे के हिस्से में मां आती, तरके में बढ़ती थी। अब जिसके हिस्से में मां आई वो मां को पकड़ के सुबह मंडी में फरोख्त के लिए खड़ा करता। इंसानों की मंडियां लगती जैसे जानवरों की मंडियां लगती। आजकल ये मखसूस दिनों में जानवरों की मंडियां लगती हैं, कोई बेचने जा रहा है, कोई खरीदने जा रहा है। अरब के अंदर इंसानों की मंडियां लगती थी, खरीदो फरोख्त होती। अब उसी मंडी में सका बेटा सकी मां को खड़ा करता है, आने वाले गाहक को बताता है कि ये काम भी कर लेती है, वजन भी उठा लेती है, समझदार भी है, तेज रफ्तार भी है। क्यों तारीफ करता है? कि रेट अच्छा लगे। एक गाहक नहीं मुतमईन होता, वापस गया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। जब रेट अच्छा लगता तो बेटा मां किसी को पकड़ाता और दिरमो दीनार पकड़ के कबीले में जाके फख्र करके बताता कि आज मंडी का रेट अच्छा था। इतने में मां को बेच के आया, और मां रस्म के हाथों मजबूर थी, बोल भी नहीं सकती थी। मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे नबी ने आसमानों से जन्नत को खींच के मां के कदमों के नीचे रखा। औलाद को बताया कि नादान, मां बेचने की चीज नहीं है, तेरी जन्नत इसके कदमों के नीचे। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, फरमाया जन्नत मां के कदमों के नीचे। इस्लाम ने इन दो रिश्तों को बड़ी अहमियत दी है, एक मां और एक बाप। अल्लाह के रसूल ने दो लफ्जों में बात को खत्म किया और यहां तक फरमाया कि लोगों सुनो, अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो मां बाप को राजी कर लो। ये राजी तो वो राजी। ये दो रिश्ते नाराज हैं तो अर्श का रब कभी नाराज राजी नहीं हो सकता। फरमाया अल्लाह की रजा वालिदैन की रजा में, और अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में। आज के दिन में और आप अपने आप को परखें, यहां बैठ के हमारा रिश्ता मां और बाप के साथ आज कैसा है? क्या वालिदैन की आंखों में आंखें तो नहीं डालते? दौलत का नशा, तालीम का नशा कहीं यहां तक तो नहीं पहुंच गया कि मां बाप को भी हेज समझने लगे? मुझे और आपको सोचना पड़ेगा आज के दिन।
मेरे रसूल ने फरमाया अगर ये रिश्ते राजी हो गए तो फिर समझ लो कि अर्श का रब भी राजी है। यार आज माजरत के साथ उलमा से तो प्यार कर लेते हैं, हाथ भी चूम लेते हैं, हमारे जैसे लोगों के भी लोग हाथ चूम लेते हैं जो किस काबिल नहीं है। मशाइख के साथ हमारा रिश्ता होता है कि पीर साहब के हाथ चूमे, पांव चूमने की शहादत मिले, इसमें भी फख्र करते हैं। लेकिन बाप के साथ कभी सीधे मुंह सलाम भी नहीं लेते। पहला मुर्शिद मां है, ये नहीं राजी तुम्हें कहीं से फैज नहीं मिलेगा। ये सच्ची बात है। सारी जिंदगी गुजार दो, आपको कहीं से फैज का जर्रा भी नहीं मिलेगा अगर मां और बाप राजी नहीं है तो। ये मैं नहीं कह रहा, ये आमिना का लाल फरमा रहा। दुनिया का फैज तो छोड़ो, अर्श का रब भी राजी नहीं होता जब तक मां और बाप राजी नहीं होते। आज मुआशरे में जो रवैये मां और बाप के साथ हैं वो तलख है। मां मर गई, बाद में बेटा कुल और 10वें और चेलम के ऊपर जो है वो देगों की भरमार कर देता है, इतनी देगे बना दी। हमने देखा लोग खत्म के ऊपर देसी घी में देगे पकाते हैं। वो किस लिए पकाते हैं कि मुआशरे में नाक रह जाए, बरादरी वाले कहें कि फलाने तो हद कर दी। और जब तक मां जिंदा थी वो तो एक एक लुकमे को तरसती रही, उसका तो ख्याल नहीं रखा। और मरने के बाद फिर तूने जनाजे के ऊपर इतनी देगे पकाई कि पूरा मुआशरा, पूरा मोहल्ला, पूरी बरादरी उस पर दाद दे रही है। जब तक बाप जिंदा था वो एक एक फल के टुकड़े को भी तरसता रहा, और जब मर गया तो फिर खत्म में इतना फल ला के ढेर करके रखा कि हर किस्म के अनवा अक़साम के फल खत्म में रख दिए। हमें बाहर के सोचना पड़ेगा। इन दो रिश्तों से इस्लाम ने जोड़ा है कि इनसे जुड़ जाओ। बेटा थोड़ा सा पढ़ जाए, 4 हरफ आ जाए, नौकरी अच्छी मिल जाए, मकान बना ले, शादी पसंद की हो जाए, कभी किसी परे पंचायत में रिश्तेदारों में बैठे बाप बात कर दे तो बेटा बाप को झिड़क के कहता बाजी आपको बोलना नहीं आता, आप ना बोला करे, आपको नहीं पता जमाना कहां पहुंच गया। नादान, अगर इस बाबे को बोलना ना आता होता तो आज तू भी होटल में बर्तन धो रहा होता। तुझे नहीं पता तेरी स्कूल की फीसें बाबे ने कितनी मुश्किल से अदा की। ये कहां से वजन उठा उठा के गाड़ियां लोड कर करके तेरी स्कूल की फीसें जो 4 हर्फ तू पड़ गया है, ये इस बाबे की मेहनत से पड़ा है। मां थोड़ी सी तलखी बेगम के साथ हो जाए ना, और घर में बंदा आए और बेगम चूंकि पसंद की होती है, कोई बात कर दे तो बेटा बेगम को कुछ नहीं कहता, मां को बुला के कहता है अम्मा कई बार कहा है कि आपको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मिल रहा है, आप बस जिंदगी घर में गुजारें, खाना खाएं, कपड़ा पहने, वक्त गुजारें। और नादान 2 वक्त की रोटी तो लोग भिखारी को भी दे देता है, 6 महीनों के बाद एक सूट तो लोग मुलाजिम को भी दे देता है। तूने घर में मां को मुलाजिम की तरह रखा है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक बूढ़ा आता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटा है लेकिन चीजों को हाथ नहीं लगाने देता। मेरे नबी फरमाया बुला के लाओ। जाके बुला के लाया गया तो हुजूर फरमाया जवान तेरा बाप शिकायत कर रहा है, चीजों को हाथ नहीं लगाने देता। कहने लगा हुजूर मैं चीजें तरतीब से रखता हूं, ये बूढ़ा इसको समझ नहीं आती, तरतीब खराब कर देता है। जब उसने इतनी बात कही तो बूढ़ा बोल के कहने लगा हुजूर जब मैं जवान था ये छोटा था, मैं चीजें तरतीब से रखता, ये हाथ मार के तोड़ देता, मैं फिर भी इसका मुंह चूमा करता था। मेरे नबी फरमाए जवान सुन, तू भी और तेरा सारा माल तेरे बाप की मलकियत है, ये जैसे चाहे उसको सर्व करे, तुझे रोकने का कोई इख्तियार नहीं। आज हम बराए नाम दीन को तो कबूल कर लेते हैं, जो नफ्स के मुताबिक है उसको कबूल कर ली, जो खास से टकरा रहा है उसको छोड़ दिया। क्यों हालात तंग हो रहे हैं? दिन ब दिन हम कहां से चले और कहां जा रहे हैं। जितनी मुश्किल जिंदगी अब है शायद कितनी नहीं थी। आखिर वजह कमी तो किसी चीज की भी नहीं, हर चीज मौजूद है, उसके बाद हर बंदा जो है वो जिंदगी से तंग नजर आ रहा है, हर बंदा मुश्किलात का शिकार नजर आ रहा है। साहिब ये कि हमने ख्वाहिश के मुताबिक तो दीन को कबूल किया, लेकिन जहां नफ्स के ऊपर शाख गुजरा वहां तर्क कर दिया।
इस्लाम दरवाजों पे आके दस्तक देता है कि दरवाजा खोलो, आवाज आती है कौन? वो कहता मैं इस्लाम हूं। मुझे सरवर कायनात ने ताइफ से पत्थर खा खा के परवान चढ़ा के तुम्हारी तरफ भेजा है। तुम्हारे नबी ने पत्थर खाए, ताइफ की वादियों से मुझे बचा के जवान करके भेजा है। आवाज आती है कि अब तो यहां शादी के दिन है, यहां तो रोज रात को ढोलकी बजती, यहां तो मर्द और जन का इख्तिलात भी होता है, यहां तो नाच गाना भी होता है, यहां तो रात को शराब भी चलती है। यूं करना कि तू रबीउल अव्वल के महीने में आना, फिर हम झंडियां भी लगाएंगे, हम न्याज भी बनाएंगे, हमारे घर महफिल भी होगी, फिर तुझे अंदर दाखिल करेंगे। इस्लाम वहां से निकल के 7 वाली गली में जाके दरवाजे पे दस्तक देता है। आवाज आती है कौन? कहा इस्लाम। कहां से आयो? करबला से हुसैन ने बचा के भेजा है। सब कुछ कुर्बान किया था, मुझे बचाया था। बेटे दे दिए, भांजे दे दिए, भतीजे दे दिए, मुझे बचाया, तुम्हारी खातिर भेजा है। वो कहते नहीं नहीं, यहां तो जगह नहीं है, यहां तो रात के 2 बजे तक फिल्में चलती हैं। तो यूं करना, मुहर्रम के दिनों में आना, हम काले कपड़े भी पहनेंगे, झंडा भी लगाएंगे, फिर सबील भी लगेगी, फिर न्याज भी बनेगी, फिर तुझे अंदर दाखिल करेंगे। वो साहिब इस्लाम जुज़वी नहीं था कि मखसूस अयाम आए तो दीन को कबूल किया। रसूलुल्लाह ने जो दीन भेजा था, करबला के हुसैन ने जो दीन बचाया था, वो तो कुल्ली दीन था, वो सारी जिंदगी के लिए था। कहा पैदाइश से लेकर कब्र के किनारों तक ये वो दीन है जो तुम्हारे साथ साथ चलेगा, एक लम्हे के लिए भी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। लेकिन हमने जरूरत का वक्त आया तो मौत आ गई तो दीन को कबूल किया। सारा दिन याद होता है, ये कफन के ऊपर वो लिखवाते ना कलमा, मस्जिद का इमाम ना मिले तो दूसरी मस्जिद में गए, वहां से ना मिले, 8 मस्जिदें घूमते हैं कि यार कोई कफनी लिख के दे दे। फर्ज वाजिब तो है नहीं। फिर गुस्ल कैसे देना है, फिर बेरी के पत्ते कितने डालने हैं, फिर पानी गर्म कैसे करना है, फिर कितने कदमों पे कंधा बदलना है, फिर कलमा तय्यबा का विर्द करना है, सब कुछ याद होता है। जब बेटे की शादी आती है फिर सारा दिन भूल जाते हैं। क्या ये दीन सिर्फ गम के लिए था कि मुश्किल आए तो उसको थाम लो? खुशी के वक्त कोई मौलवी, कोई दोस्त, कोई उलमा बता भी दे, लोग कहते हैं छोड़ो मौलवी साहब, 2 दिन की तो खुशी है, अब अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर लोग तो कहेंगे कि ये तो मैयत का घर है, शादी तो लगती नहीं। फिर लोग उल्टी दलीलें देना शुरू कर देते हैं, जो मैयत के ऊपर सब कुछ मौलवी साहब से पूछ रहे होते हैं कि बताओ कैसे करें। जब खुशी आती है फिर सब कुछ छोड़ देते हैं। आपने कभी देखा हो, औरत का जनाजा हो, जब औरत को कब्र में उतारने लगते हैं तो कब्र के ऊपर चादर तान देते हैं, और एक बंदा बोलता है कि जी वो सारे साइड पे हो जाएं, कोई हर्ज भी नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि मरी हुई औरत, सोगवार माहौल, हद नजर फैली हुई कब्रें, बड़े से बड़ा बदकिरदार शख्स भी हो तो उसके जहन में कोई गुनाह, कोई ख्याल बुरा नहीं आता मरी हुई औरत के बारे में। उसके बावजूद भी जो कफन में लिपटी है, नजर भी नहीं आ रही, उसकी कब्र पे भी चादर तान दी कि औरत को उतारे, लिहाजा चादर तान दो, गैर साइड पे चले जाओ। मैं कहता हूं जब यही बेटी घर से बगैर चादर के निकलती थी, ये चादर उस वक्त कहां थी? अगर उस वक्त सर पे दी होती तो अब कब्र का नजारा ही कुछ और होता, अब कब्र का मरहला ही कुछ और होता। लेकिन गम आया तो दीन को कबूल किया, खुशी के मौके आए तो दीन को उछाल के बाहर फेंक दिए, घर में आने भी नहीं देते। फिर कहते हैं यार डॉलर कहां पहुंच गया, टमाटर कहां पहुंच गया। और साहिब अभी कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं कहता हूं इलाही मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामाए आमाल देख। हम जहां खड़े हैं, मां और बाप के साथ, इन रिश्तों के साथ हमें मोहब्बत की तलकीन की गई। मगरिब हमें सिखाता है तरीके। साल में एक दिन मां का मनाया जाता है आलमी सतह पे, एक दिन बाप का, एक दिन उस्ताद का, ऐसे अयाम रखे गए हैं ना। हमारा मीडिया सारा दिन उस पर प्रोग्राम नशर करता है, आज मां का दिन है, आज बाप का दिन है। हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि बच्चों को कि जाके मां को फूल देना, बाप को फूल देना, क्योंकि आज मां का दिन है। मैं कहता हूं हम मगरिब से क्यों पूछें कि मां के कितने दिन हैं, हम मगरिब से क्यों पूछें कि बाप के कितने दिन हैं।
हम तो जाएंगे सरवरे कायनात की चौखट पे। हम पूछेंगे तो आमिना के लाल से पूछेंगे, हुजूर माँ के लिए कितने दिन, हुजूर बाप के लिए कितने दिन हैं? मेरे नबी फरमाते सुबह उठो, माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखो, अल्लाह कबूल हज का सवाब अता करता है। वो कहते हैं साल में एक दिन है, मेरे नबी फरमाते हैं हर सुबह का आगाज माँ बाप के दीदार से किया करो। उठो, लोग सफर करते हैं ना, एक पाई जाती है रस्म कि अगर कभी कारोबार सही ना चमके, दिन को कुछ कमाए ना, तो बाज लोग कहते हैं पता नहीं सुबह सुबह कौन मत्थे लग गया था। हालांकि किसी के मत्थे लगने से कुछ नहीं होता। ये पुराने दौर की वो जहालत की रसूमात हैं जो अभी तक चल रही हैं कि कोई मत्थे लग गया तो सारा दिन उजड़ गया, कुछ कमाया नहीं, पता नहीं दिन कैसा गुजरा। मैं कहता हूं कि चलो बफर्ज महाल तुम ये समझते हो कि कोई मत्थे लगा, काम उजड़ गया, दिन को कमाया नहीं, कारोबार नहीं चला। यार ऐसा बंदा तुम्हारे मत्थे लगा जिसने तुम्हारा दिन उजाड़ दिया। तुम्हारे नबी ने तुम्हें कहा है सुबह उठ के पहले मां के मत्थे लगा कर, फिर जाके काम पे बैठ, देख अल्लाह रहमतों के दरवाजे कैसे खोलता है। तुम्हारे नबी ने तुम्हें बताया है सुबह उठ के पहले बाप के मत्थे लगा करो, बाप को मिल के जाया करो, दुआ लेके जाया करो, सलाम करके जाया करो, फिर देखो अल्लाह रहमतों के दरवाजे कैसे खोलता है। लेकिन हमने इन रहमतों से, बरकतों से सीखा ही कुछ नहीं। इन रिश्तों से ताल्लुक जोड़ो, इनसे मोहब्बत पैदा करो। तो फरमाया गया कि माँ और बाप, इन दो रिश्तों से इस्लाम ने जोड़ा है। जबकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल, हुजूर की तशरीफ आवरी से कबल, हालात ये थे कि सके बेटे सकी माँ को बेचा करते थे, मंडियों में फरोख्त करते, रेट लगते। मेरे नबी ने जन्नत को आसमानों से खींच के माँ के कदमों के नीचे रखा। औलाद से कहा जन्नत चाहिए तो इस माँ की खिदमत कर। कभी बेटे जवानों के शादी हो जाए ना, अपने अपने घर बना लें, और माँ और बाप अगर घर में रह जाएं, तो जिस बेटे के पास होते हैं वो कभी कभी कहता लो मैं अकेला ही बेटा था, अब तुम्हारा बोझ मैं ही उठाऊंगा, बाकी बेटे नहीं थे। वो नादान शुक्र करके ये सआदत अल्लाह ने तुझे दे दी, ये बोझ नहीं है तेरे लिए, सआदत है, तेरी जन्नत है। फिर माँ को बेटा कहता है कि अम्मा घर तंग गए, मेरे अपने खर्चे नहीं चलते, तू बेटी के यहां चली जा, वो भी तो तेरी थी। और माँ जब गठरी बांधती है ना और वो निकलती है, तो फिर ये बेटा सहरी के वक्त उठ के सजदा करके कहता मालिक जन्नत दे दे। नादान जन्नत तो तूने घर से निकाल दी, अब कौन सी जन्नत मांग रहा है? जन्नत तो वो थी जो गठरी बांध के तेरे घर से निकल गई। वालिदैन की कदर करो, ये जब तक मौजूद रहते हैं अल्लाह इनके सदके रहमतों को उतारता रहता है। ये ना भी बोले, ये ना भी काम करें, सिर्फ चारपाई पे पड़े हों, अल्लाह माँ और बाप के सदके आसमान से रहमतें उतारता, घरों में बरकतें आती। इन रिश्तों की कदर करो। कभी कभी हमने ये भी जुमले सुनने को आते हैं कि बेटे कहते हैं जी मेरी माँ ही मेरा घर नहीं बसने देती। नादान, जिसने तुझे मज़ारों पे जाके दुआएं कर करके मांगा था, तुझे बचपन से लोगों के घरों में कपड़े धो धो के तुझे परवान चढ़ाया, फैक्ट्रियों में झाड़ू दिए, लोगों के गंदे कपड़े धोए, बर्तन धोए, और फिर तुझे जवान किया, और मेहनत करके कमेटियां डाल के तेरे लिए घर बनाया, फिर रिश्ता ढूंढा, फिर तेरे सर पे माथे पे सेहरा सजाया। क्या वो मां तेरा घर उजाड़ेगी? ऐसा कभी भी नहीं होता। गलत फहमी होती है और नादानी होती है कि एक औरत की मुस्कुराहट पे लोग मां को कुर्बान कर देते। इन रिश्तों से मोहब्बत करो। ये दुनिया से चले जाएं दोबारा नहीं मिलते, सारे रिश्ते मिल जाते। दोस्त बिछड़ गया दोबारा मिल जाता है, बीवी दुनिया से चली जाए लोग दूसरी शादी कर लेते, औलाद फौत हो जाए अल्लाह और दे देता है, सारे रिश्ते मिल जाते हैं, लेकिन माँ और बाप का रिश्ता कभी दोबारा नहीं मिलता। इनकी कदर करो। ये कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं देते। हमने देखा है एक मकान बन रहा था तो वहां लोग मजदूरी कर रहे थे, दोपहर को छुट्टी होती तो सारे मजदूर खाना खाने चले जाते। एक मजदूर था जो बैठ जाता, नहीं जाता था बाहर। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तो उससे किसी ने पूछा कि साहब
छुट्टी होती है, सारा दिन सामान ईंटें उठाते हो, सीमेंट उठाते हो, तो बाकी खाना खाने चले जाते हैं, तुम नहीं जाते। तो निगाहें नीची करके कहने लगा कि यहां महंगाई ज्यादा है, 80-90 रुपया लेते हैं खाने का। मैं कहता हूं चलो पैसे बच जाएंगे तो औलाद के काम आएंगे। आप कभी रात के पिछले पैर जाओ ना अड्डों पे, चौकों में, तो आपको फ्रूट की रेड़ियां रात के 2 बजे भी लगी हुई नजर आएंगी। एक बूढ़ा बाबा चादर की बुक्कल मार के सर्दी से बचने के लिए बेचारा उस रेड़ी के साथ लग के बैठा होता है। यार मुझे बताओ, रात के 2 बजे फ्रूट लेने कौन आएगा? रात के 1 बजे केला सेब लेने कौन आएगा? उसका जी नहीं चाहता कि सर्दी की रातें वो भी बंद कमरे में औलाद के साथ रहे, लेकिन वो रोड पे खड़ा है कि हो सकता है कोई दर्जन 2 बिक गए तो बच्चों का काम चल जाएगा। जिस बाप ने रातें तुम्हारे लिए रोडों पे गुजारी सर्दी की, टोकरियां उठा उठा के मेहनत करके दिन सारा भूख से काटा कि ये 80 रुपए बच्चों के काम आए, वो बच्चे बड़े होके बाप को आंखें दिखाएं तो बाप की कायनात नहीं उजड़ती। बड़ी मेहनत करके औलाद को पाला जाता है। इन बूढ़े वालिदैन को कभी दुख न दिया करो, इनसे मोहब्बत किया करो, इनकी इज्जत किया करो। ये कुछ नहीं मांगते, सिर्फ औलाद की राहें तकते हैं। काम से थक के आते हो, बीवी का तो पूछ लेते हो, बच्चों को तो पूछ लेते हो, कभी आते वक्त 5 मिनट बूढ़े बाप की चारपाई पे भी बैठ जाया करो। कभी निकलते दोस्तों को तो कह लेते हो कि यार आज लेट हो गया हूं, इतने दिनों के दिल उदास है, कहीं मिल के गपशप लगाएं। और यार कभी हफ्ते में 1 दिन मां को भी दे दिया करो। काम से पलट के आए हो, कोई 10 मिनट मां की चारपाई पे भी बैठ जाया करो, वो भी इंतजार करती। और जिस लगन से मां इंतजार करती है, दुनिया का कोई रिश्ता नहीं करता। ये बेलौस मोहब्बत है। इस्लाम से कबल बीवी की अहमियत कोई नहीं थी, बेटी की अहमियत नहीं थी। बेटी पैदा होती तो चेहरे स्याह हो जाते, खुशखबरी मिलती कि आपके यहां बेटी आई तो चेहरे स्याह हो जाते। एक ही रास्ता था, या तो गड़ा खोद के बेटी को दफन कर दो, या फिर बेटी को पकड़ो जंगल में चले जाओ, मुआशरे से कोई लेना देना नहीं होगा। अगर बेटी घर में होगी तो मुआशरे से ताल्लुक नहीं होगा। मेरे नबी दुनिया में आए, अल्लाह ने 4 बेटियां दी उसी मुआशरे में। जमाने को पैगाम दिया, अगर बेटी मनहूस होती तो क्या मैं हबीब को मनहूस चीज देता? यह पहला पैगाम था तब्दीली का जो मुआशरे की तरफ भेजा गया, खामोश पैगाम था। फिर उसी मुआशरे में मेरे रसूल ने खड़े होकर फरमाया, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिस मुआशरे में लोग बेटी को कबूल ही नहीं करते, एक बेटी का वजूद भी गवारा नहीं, उसी मुआशरे में खड़े होकर मेरे रसूल ने फरमाया, जो 2 बेटियों की परवरिश करेगा, परवान चढ़ाएगा, उनके हाथ पीले करेगा, अच्छी तरबियत करेगा, मेरे नबी फरमाया कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ इस तरह जाएगा जिस तरह मेरी उंगलियां जुड़ी हुई। ये मुआशरे में तब्दीली किसने दी? आज औरत रोडों पे आके कहती है कि हमें आजादी चाहिए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तेरा जिस्म तेरी मर्जी नहीं है, न जिस्म तेरा है न मर्जी तेरी है। ये जिस्म भी उस अर्श के रब का है, उसने दिया है, और मर्जी भी इस वजूद के ऊपर मोहम्मद अरबी की चलेगी। तेरी कोई हैसियत नहीं, तेरी कोई मर्जी नहीं। तुझे तो बाप दफन करता था, तुझे तो भाई साथ शरीक होता था मट्टियों ढेलने में, शोहर सारी जिंदगी तुझे जलील करके रखता। दुनिया की तारीख है कि इंसान बड़े बड़े पढ़े लिखे अफलातून जैसे शख्स भी औरत को अज जिनसे इंसान मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं इंसान की जरूरत है लेकिन इंसान की जिन्स नहीं है। कोई तुझे सांप कहता, कोई तुझे जहरीली चीज कहता, किसी मजहब में तुझे मजहबी तालीमात के करीब जाने का भी हक नहीं था, तुझे सुनने का भी इख्तियार नहीं दिया गया। और कहीं कहा गया कि जब तक औरत से तल्लक रहे सलूक की मंजिलें तय नहीं होती। मेरे नबी ने तुझे कहां से उठा के कहां खड़ा किया। मां है तो जन्नत तेरे कदमों के नीचे रखी, बीवी है तो शोहर तुझ पे जान नछावर करता है, बहन है तो भाई सारी जिंदगी तेरे लिए रातों को मेहनत करता है कि बहन के हाथ पीले कर लो। बता तुझे और क्या चाहिए? जितनी इज्जत मेरे रसूल ने दी है इस औरत को 4 रूपों के अंदर, जमाने में कोई नहीं दे सका। औरत तो सारी जिंदगी शुक्र करती रहे, हक के शुक्र अदा नहीं कर सकती। इसको जिंदा मिट्टी में गाड़ के मिट्टी उंडेल दी जाती थी। मेरे नबी ने आके इसको इज्जत बख्शी, वकार बख्शा।
बीवी को पांव का जूता तस्वर करते थे, 100 तलाकें देते थे, फिर भी औरत आजाद नहीं होती थी। उलमा तशरीफ फरमाए हैं, आप लोग कुतुब सीरत में पढ़े, निकाह के जितने तरीके थे हुजूर से कबल, हर निकाह के तरीके में औरत की तस्दील होती थी। जितने भी तरीके थे उनके यहां निकाह के, औरत की जिल्लत थी, औरत की तस्दील थी, औरत का इस्तेहसाल था। लेकिन मेरे नबी ने आके फिर औरत को घर की मलका बनाया, मर्द के दिल पे राज का तरीका सिखाया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सफर में हुजूर के साथ थी, साहब आगे चले गए, मेरे नबी फरमाया आयशा दौड़ लगाएं। इससे समझ सकते हैं कि मर्द और औरत का दायरा कार कितना वसी है। आज हम तंग नजर हो गए। हुजूर ने दौड़ लगाई तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, मैं दुबली पतली थी, मैं आगे निकल गई, हुजूर पीछे रह गए। एक मौका फिर आया कि सफर में हुजूर जब भी सफर में जाते कुरानंदाजी करते, जिस ज़ौजा का नाम निकलता उसको साथ रखते। दोबारा फिर एक मौका आया कि मेरा नाम आया तो अब मेरा जिस्म थोड़ा सा बढ़ गया था, और मैं सफर में गए, साहब आगे चले गए, हुजूर फरमाया आयशा दौड़ लगाएं। कहा जब दौड़ लगाई तो मैं पीछे रह गई, हुजूर आगे निकल गए। मैं पहुंची तो हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया आयशा ये पहली दौड़ का बदला है, वो तू जीती थी, ये मैं जीत गया। कितनी खूबसूरत जिंदगी है। हुजूर घर में दाखिल होते हैं, आयशा सिद्दीक़ा पानी पी रही, नबी की नजर पड़ी तो इशारा करके आवाज देके कहा आयशा मेरे लिए भी छोड़ना। यार मुझे बताओ पानी कितना नायाब था जो हुजूर के घर में और नहीं था। बैठ जाते और मांग लेते और मिल जाता। ये कहना कि जो पी रही हो इसमें से छोड़ना। प्याला नीचे रखा, हुजूर बैठे, आयशा सिद्दीक़ा ने प्याला पेश किया, मेरे नबी पीने लगे, लबों के करीब करके फिर नीचे किया। आयशा की तरफ देख के फरमाया आयशा बताओगी तुमने अपने होंठ कहां रखे थे? जब बताया तो हुजूर ने अपने होंठ उसी जगह रख के वो पानी नोशे जां किया। बताओ अगर मर्द इतनी मोहब्बत देगा तो क्या औरत जान नछावर नहीं करेगी? मर्द बाहर तो बड़ा खुश है, हंस रहा है, खेल रहा है दोस्तों में, लेकिन जब घर का दरवाजा अबूर करता है तो फिरौन बन जाता है। वो कहता अगर घर में हंसूंगा तो मेरा तो रोब खत्म हो जाएगा। लोग बताते हैं, कहते हैं जी मैं घर में दाखिल हो जाऊं किसी की जुर्रत नहीं कोई सांस भी ले ले, बच्चे भी सहम गए, औरत भी डर गई, घर वाले चुप कर गए। किसी ने देख के कहा ना अदान तू जानवर है, डर तो जानवर से लगता है, दरिंदे से लगता है, तू तो बाप था। मजा यह था कि तेरी औलाद तेरा इंतजार करती, मजा यह था कि तेरी बीवी तेरी राहें तकती। तो कितना बदकिस्मत है कि तेरी औलाद भी तुझे डरती है। हम जिंदगी को समझ नहीं पाए कि रसूलुल्लाह ने जिंदगी का उसलूब क्या दिया था। 2 लफ्जों में बात होती है और मर्द झटका दे के कहता दूं तुझे तलाक। अभी थोड़ी सी तलखी हुई और औरत कहती जल्दी कर मुझे फैसला सुना। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह के नजदीक दुनिया में हलाल चीजों में सबसे नापसंद चीज तलाक है। तो हलाल तो है लेकिन नापसंद है। और यहां तक फरमाया गया जब बगैर किसी उज़र के बंदा तलाक देता या औरत तलाक लेती अल्लाह का अर्श भी कांपता है। लेकिन आजकल हमने देखा कि 8-8 दिनों के बाद तलाकें हो रही हैं, 1 महीना भी नहीं गुजरा बीच में और रिश्ता खत्म हो गया। हमने शादी को गुड्डी और गुड्डे का खेल बना लिया। ये कच्चे धागे का है, जब मर्जी खींच लो। ये रिश्ते एतमाद से चलते, इनमें एक दूसरे पे एतमाद करना पड़ता है। हमने इंसानियत को सीखा ही नहीं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया लोगों सुनो, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अहले खाना के साथ बेहतर है। आप बाहर दोस्तों में जितने मर्जी अच्छे हैं ना, जितने मर्जी खर्चे हैं, जितने मर्जी हंसमुख हैं, आपके घर में ताल्लुक अच्छा नहीं है तो आप अच्छे नहीं है। और हुजूर फरमाया सुनो, तुम में सबसे बेहतर अपने अहले खाना के साथ मैं मोहम्मद हूं। और जिंदगी का हुस्न अगर देखना है, मेरे नबी का इंतकाल होता है, हुजूर के निकाह में 9 अज़वाज थी इंतकाल के वक्त। और मजा यह है, हुस्न सीरत का यह है कि एक को भी हुजूर पे शिकवा नहीं था। यह जिंदगी थी। हमारा हाल यह कि औरत बेचारी गर्मी में खड़े होकर खाना बनाती है किचन में। आप इसी कमरे में लेटे, वो किचन में खड़ी है, पंखा भी बंद है, 2 घंटे लगा के उसने खाना बनाया। रिश्तेदार अजीज वकार आए,
स्टेज सज गया, दस्तरखान लग गया, सब बैठ के, वो बेचारी फिर भी किचन में खड़ी है कि जरूरत पड़ेगी तो मैं कुछ दूंगी। और मर्द इतना फिरौन होता है कि थोड़ा सा नमक भी तेज हो जाए तो लोगों के सामने उसको बुला के कहता है तेरी माँ ने तुझे खाना नहीं सिखाया। थोड़ी सी मिर्च मसाला भी तेज हो गया तो प्लेट पकड़ के दीवार से मारता है। नादान, इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। तू कह रहा है तेरी माँ ने तुझे खाना नहीं सिखाया, अगर वो बोल के तुझे कह दे कि तेरी माँ ने तुझे बोलना नहीं सिखाया। हमने देखा इस दौर में भी लोग बीवी को ओए करके बुलाते हैं। यार इंसानियत को सीखो। मेरे नबी ने इंसानियत का हुस्न अता किया। मुआशरा भेड़ियों का मुआशरा था, जिल्लत और तजलील की दुनिया थी, लेकिन मेरे नबी ने दुखी इंसानियत को, पिसी हुई इंसानियत को भी उरूज दिया था। कौन भूलेगा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हुस्न। एक पागल औरत दरवाजे पे आती है, इशारा करके बुलाती है, मोहम्मद बात सुनो, आज मैं यहां बैठा हूं, मुझे कोई नाम से पुकारे तो सही। हमारा तो हाल ये कि हमारे नाम के साथ अलकाबात भी अच्छे ना दिए जाएं तो खतीब इस पे भी नाराज हो जाता। हमने देखा इश्तिहार पे नाम छोटा आ जाए ना तो एक नात खां भी बिगड़ जाता कि मेरा नाम तो आपने सबसे नीचे लिखा, लेकिन वो नबियों का सरदार है। दरवाजे में खड़े हो कहते मोहम्मद बात सुनो, हुजूर उठ के चले गए। उसने कहा थोड़ा सा बाहर आ जाओ, कड़कती दोपहर है, नाजुक बदन है, अरब की चिलचिलाती धूप है, लायानी बातें। औरत की बातें वैसे भी लंबी होती हैं, पूरा दिन भी मेहमान रहे ना औरत, जब जाने लगेगी तो आधा घंटा दरवाजे पे फिर खड़े होना होता है, खत्म नहीं होती बात। उसका तो दिमागी तवाज़न भी ठीक नहीं था, उसने लंबी बातें सुनाई, हुजूर सुनते रहे। वापस पलट के आते हैं तो सहाबा ने, किसी ने अर्ज की हुजूर सारा इलाका जानता है इसका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं, आप इसकी बातें सुनने के लिए घंटों खड़े हैं धूप में। तो मेरे नबी ने देख के फरमाया इस बेचारी की कोई नहीं सुनता, मैं भी ना सुनूं। और फिर उसको आवाज दे के कहा जब तेरे दिल के दुखड़े भर जाएं, जिस कोने में चाहे मोहम्मद को खड़ा करके सुना लिया कर। मेरे नबी ने जिंदगी का हुस्न अता किया था, इंसानियत को वकार दिया था, पिसी हुई इंसानियत को उठाया था। आज हमारे रवैये क्या है और हम कहां पे खड़े हैं, यकीनन इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारे रवैयों में इतनी तलखी क्यों आ गई। हुजूर की बारगाह में 10 साल तक हजरत अनस बिन मालिक खादिम रहे। जब हुजूर के बेटे इंतकाल कर गए, हजरत उम्मे सुलैम ने अपना बेटा पेश किया, हुजूर आपके घर में बच्चा नहीं काम करने वाला तो अनस को रख लो, घर की खिदमत करेगा। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं 10 साल हुजूर के घर में रहा और फरमाते 10 साल में हुजूर ने मुझे एक बार भी नहीं झिड़का। 10 साल। आप क्या समझते हैं कि हजरत अनस से कभी कोई कोताही नहीं हुई होगी हुक्म में? बच्चे थे, खुद कहते हैं कभी कभी मुझे अज़वाजे मुताहरात काम बेचती, मैं बच्चा था, बाहर जाके खेल में लग जाता, भूल जाता, वापस आता तो हुजूर आते तो अज़वाजे मुताहरात अर्ज करती हुजूर आज अनस को काम का हाथा नहीं किया। मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते कोई नहीं, अल्लाह को मंजूरी ऐसे होगा, जब अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा। फरमाते एक दिन हुजूर ने मुझे भेजा कि अनस से काम करके आओ। कहा मैं बाहर निकला, बच्चे खेल रहे थे, मैं खड़ा हो गया, खड़े खड़े टाइम गुजर गया। हुजूर पीछे से आए तो मुझे गर्दन से यूं पकड़ा और अपनी तरफ घुमा के मुस्कुरा के कहा अनस तुझे काम कहा था? तो मैंने यूं चुटकी बजा के कहा हुजूर यूं गया और यूं आया, और मैं निकल के भाग गया और हुजूर वापस चले गए। आज जो हमारी मार्केट अमली तौर पे अपनी जिंदगी में दाखिल करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह इस महफिल का एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो बातें आपके सामने अल्लाह असर बना के उनको दिलों में उतार दे। मुझे और आपको अल्लाह इस महफिल की बरकतें
हमारी नस्लों तक भी मुंतकिल फरमाए। तस्मीर ने जिस खूबसूरती के साथ आज की इस महफिल को मुनक्किद किया और इसाले सवाब के हवाले से इस महफिल को मुनक्किद किया, अल्लाह उन बुजुर्गों की कब्र पे रहमतों का नज़ूल फरमाए और हम सबको अल्लाह बरक़ात से माला माल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में दात पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में दायत पे वक्त गुज़रा है जो ज़िक्र सरकार में वक्त गुज़रा है जो ज़िक्र सरकार में ऐसी नूरानी सात पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे मग़ज़े कुरान, रूह ईमान, जान दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन, सारबाना मेहरबाना राहिया शाल जीवे खैर थी वे माहिया, ए खुदा के लाडले और प्यारे रसूल, ये सलामे आज जाना हो अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबना वस्तिर उयूबना वकल्लिब क़ुलूबना वनव्विर क़ुबूरना वसहिल मुरादना वयस्सिर उमूरना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाह इस महफ़िल पाक का एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तिलावत की गई, नात ख़वानी की गई, वाज़ो नसीहत, तेरे महबूब का तज़किरा,
बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद व सलाम उठे हुए हाथ, या अल्लाह एक एक जुमला एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह जो कुछ पढ़ा गया, सुना गया, सुनाया गया मेरे मालिक, उस सब पे हमें अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जितने दोस्त अहबाब आए सबको बरक़ात से माला माल फरमा। मेरे अल्लाह हमारे बीमारों को सेहत कामिला आजिला नसीब फरमा। बे औलादों को साले औलाद नारीना व मादीना नसीब फरमा। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। ऐ अल्लाह जो जो नेक दिली हाजात और तमन्नाएं लबों पे हैं, दिलों में हैं, अपने हबीब के सदके अल्लाह उनको पूरा फरमा। मालिक अपने महबूब की एक एक सुन्नत पे पहुँच पहुँच कर अमल की तौफीक अता फरमा। हर जिल्लत हर किल्लत से रिहाई दे, अपने महबूब के दर की गदाई दे, जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने रसूल की वफा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जितने मुक़्तदर उलमाए इकराम तशरीफ़ लाए, नात खानान शीरी लिसान कुर्रा हजरात, अल्लाह सबको कदम कदम पे रहमतें बरकतें नसीब फरमा। उलमाए इकराम को सेहत और आफियत वाली लंबी जिंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह मुंतजिमीन महफल को बरक़ात नसीब फरमा। जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदम हिस्सा लिया, अल्लाह उनको बरकत अता फरमा। मेरे मालिक तेरी बारगाह में दुआ है, वतन अजीज़ पाकिस्तान को इस्तेकाम नसीब फरमा। नजरियाती जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुसलमान जहाँ भी आज़ादी के लिए बरसरे पैकार है, मेरे मालिक उन्हें आज़ादी की नेमत नसीब फरमा। तेरी बारगाह में दुआ है मेरे मालिक, कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह मुस्लिम उम्मा को बाहम जोड़ने की तौफीक अता फरमा। यहूद व हनूद के गठजोड़ को तबाह व बर्बाद कर। या अल्लाह उनकी मईशत को पारा पारा कर, मुस्लिम उम्मा को बाहम जोड़ने की तौफीक अता फरमा। पूरी बस्ती पे एक एक घर में रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। जिन बुजुर्गों के लिए अल्लाह आज की इस महफल को मुनक्किद किया, तेरी बारगाह में दुआ है उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमा। इस महफल में तिलावत से लेकर सलाम तक, दुआ तक जो कुछ पढ़ा गया, इसका सवाब ए अल्लाह जिन के लिए आज का एहतमाम किया, उनके अरवाह को पेश करते हैं कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यदी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ए अल्लाह फिर तेरी बारगाह में दुआ है, बीमारों को सेहत कामिला आजिला नसीब फरमा। ए अल्लाह जितने भी बीमार लोग हैं, रूहानी जिस्मानी बीमारियों से हमें खलासिया नसीब फरमा। ए अल्लाह अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से ए अल्लाह सबके बीमारों को सेहत कुल्ली